और मुंबई के नाला सोपारा में ड्रग पैडलर डाइक रेमंड जहां से गिरफ्तार हुआ, वहां से टीवी9 की टीम की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। नाला सोपारा से हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट। वसई के उस महेश अपार्टमेंट में है जहां पर वो नाइजीरियन पकड़ा गया। यही वो फ्लैट है जिसके अंदर नाइजीरियन रहता था। नाइजीरियन का नाम डाइक रेमंड है और इसका एक दोस्त दूसरा जो है इग्वे मुआ, वो फरार है। इसी फ्लैट के अंदर क्राइम ब्रांच की टीम ने इस नाइजीरियन नागरिक को पकड़ा है जो ड्रग पैडलिंग का काम करता था और ड्रग पैडलिंग का काम करते हुए वो यहां आसपास और कई नाइजीरियंस के उसके जो पैडलर्स हैं उनके संपर्क में था। एक बड़ी बात यह है कि इस नाइजीरियन के पास एक चाबी मिली जिसकी जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची है। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 वसई विरार की टीम यहां पर है और ये ऊपर के फ्लैट की तरफ जा रही है। पूरे इन्वेस्टिगेशन में दो महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं कि ये जो नाइजीरियन आरोपी है, ड्रग पैडलर है, ये फिल्म में भी काम कर चुका है। तो फिल्म में कितने और लोगों से के संपर्क में ये था, इसकी जानकारी क्राइम ब्रांच की टीम बटोर रही है। ये जो काले रंग का दरवाजा है, इसी दरवाजे के अंदर ये जो एमडी है 22 किलो 865 ग्राम का एमडी ड्रग्स मिला है। इसके अलावा 48 ग्राम कोकीन मिला है। तो कुल मिलाकर 11 करोड़ 58 लाख रुपए का ये पूरा जो ड्रग्स है वो वसई विरार क्राइम ब्रांच ने जब्त किया है। और इस मामले में जो फ्लैट के ओनर हैं उसे भी आरोपी बनाया गया है, वो भी फरार है। और जो नाइजीरियन है इसका जो पकड़ा गया है उसका एक दोस्त जो नाइजीरियन नागरिक है वो भी इस मामले में फरार है, इग्वेनुबा। और इसके अलावा ये भी बड़ा जो डैन है, ये जो वसई विरार का इलाका है, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नाइजीरियन रहते हैं। वसई विरार क्राइम ब्रांच ने पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो करीब 500 करोड़ से ज्यादा का जो ड्रग्स है वो जब्त किया है। तो वसई विरार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो आरोपी नाइजीरियन फरार है उसकी तलाश कर रही है और जो फ्लैट का जो मालिक है जो फरार है उसकी भी तलाश की जा रही है। यह माना जा रहा है कि एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का यह पूरा मामला है जिसमें नाइजीरियन, केनिया और जो विदेशी नागरिक हैं वो शामिल हैं। और फिल्मों में अगर ये काम करता था तो फिल्म में किन किन लोगों के संपर्क में था, आर्टिस्ट, सप्लायर या फिर लाइटमैन, कैमरामैन या फिर जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनके संपर्क में था, कहां कहां इसने ड्रग्स सप्लाई किया है, कितना ड्रग्स सप्लाई किया है, इन तमाम चीजों की पड़ताल करने में जो वसई विरार क्राइम ब्रांच और वालियू पुलिस जुटी हुई है। और अब तक इस मामले में जो रिकवरी हुई है वो 11.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स की हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि अभी करोड़ों के ड्रग्स और रिकवर किए जा सकते हैं। तो सैकड़ों करोड़ के सिंडिकेट का शक मुंबई पुलिस को है। गिरफ्तार नाइजीरियन का बॉलीवुड से कनेक्शन भी सामने आ रहा है। एसीपी मदन बल्लाल ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि फिल्मों में यह ड्रग तस्कर काम कर चुका है। बॉलीवुड कनेक्शन की जांच भी मुंबई पुलिस कर रही है। सर, आप ये बताएं कि ये जो नाइजीरियन ड्रग पैडलर हैं इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। सुनने में आया कि ये टीवी और फिल्म में भी काम कर चुका था और वहां भी कई लोगों के कनेक्शन में था। ये जो विक्टर रेमंड है ये खुद बता रहा है कि मैंने 2-3 फिल्मों में साइड एक्टर का रोल किया है। हम लोग वो एंगल में तपास अभी कर रहे हैं। ये सच बता रहा है कि क्योंकि हो सकता है इसने कुछ फिल्म में काम किया हो सकता है क्योंकि इसका बिल्ड अच्छा है, तो इसको कुछ साइड एक्टिंग के लिए कुछ विलन का काम मिला ऐसा नज़र में आ रहा है। तो हम लोग कौन से फिल्मों में काम किया है और ये किसके किसके संपर्क में आया है इसका भी हम लोग अभी तपास कर रहे हैं। सर, क्योंकि ये ड्रग पैडलर है और ये अपने फ्लैट में केमिकल भी मिला है, एमडी के कुछ इसमें रॉ मटेरियल भी मिले हैं, तो ये अपने फ्लैट में ही ड्रग बनाकर जो दूसरे नाइजीरियन इसके जो कांटेक्ट में इसके जो दोस्त हैं या जो ड्रग पैडलर हैं उनके जरिए ये फिल्म में और टीवी में कई लोगों तक पहुंचता होगा। क्योंकि अगर ये फिल्म में काम करने जा रहा है और काम किया है जैसे इसने बताया, तो ये बहुत सारे डायरेक्टर और आर्टिस्ट, सप्लायर्स के भी संपर्क में रहा होगा। ये कुछ फिल्मों के लोगों के संपर्क में है, ये तो पता चल रहा है बेसिकली, लेकिन इसके हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे